क्या आपने कभी सोचा है कि राहु कैसा दिखता है और कहाँ रहता है? बृहद पराशर होरा शास्त्र में राहु की आकृति को कुछ इस तरह बताया गया है। राहु धुएं के सदृश वर्ण, नीले रंग का शरीर, जंगल में रहने वाला भयंकर वायु प्रकृति और बुद्धिमान है। अनेक रंग के वस्त्रों से युक्त अर्थात फटे पुराने कपड़े या चादरों को जोड़कर बनाया गया राहु का वस्त्र और केतु का छेदों से युक्त वस्त्र है। राहु का धातु लेड अर्थात सीसा है। राहु के स्थान का वर्णन श्रीमद् भगवत महापुराण में इस तरह बताया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। सूर्य यह जो अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया गया है। इसी प्रकार चंद्रमा मंडल विस्तार 12,000 योजन का है और राहु का विस्तार 13,000 योजन है। अमृतपान के समय राहु देवताओं के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसके भेद को खोल दिया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर अलग कर दिया था और उस असुरस्वर भानु के 2 भागों को ही राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। उस बैर को याद करके राहु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान विष्णु ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसीलिए राहु उनके असह तेज से उद्विग्न और चकित होकर मुहूर्त मात्र ही उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके इतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं अंतरिक्ष लोक है। उससे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, वहीं तक इसकी सीमा है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।